सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल 50 सर्ग हमने प्रारंभ किया था। महर्षि गौतम के आश्रम में माता अहिल्या को शाप मुक्त करने के पश्चात श्री राम और लक्ष्मण मिथिला पहुंच गए हैं और वहाँ उन्होंने देखा, वो सीधे यज्ञशाला में गई क्योंकि वो यज्ञ में गए थे। तो वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत यज्ञ की समृद्धि वहाँ पर मिथिला में फैली हुई है। वहाँ पर बहुत सारे देश के और विदेश के नागरिक हैं जो यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। बहुत सारे वहाँ पर वेद अध्ययनशील विद्वान गण हैं और बहुत सारे ऋषि मुनि हैं वहाँ पर। तो उन्होंने ऋषि वाटाश्च दृश्यन्ते, ऋषि वाट को भी देखा, जहाँ ऋषि बैठे निवास करते हैं, बैठे हैं, उस स्थान को भी देखा। ऋषि वाटाश्च दृश्यन्ते शकटी शतसंकुलाहा, एक शकट लाया जाता है। बड़े यज्ञ जब करते हैं तो एक विधान होता है वहाँ पर, शटक लकड़ी का एक गाड़ी। तो विधान तो यह है कि उसी में सब यज्ञ के पात्र आदि रख के लाते हैं पुरोहित, पर उसमें नहीं भी लाते हैं तो भी सिंबॉलिक रूप में ही उसको रखा जाता है। तो शकटी शतसंकुलाः देशो विधीयताम ब्रह्मन् यत्र वत्स्यामहे वयम्। तो श्री राम लक्ष्मण को ये लगा कि ये तो पूरा स्थान भरा हुआ है, कहीं नागरिक बैठे हैं, हजारों नागरिक देश और विदेश से आए हुए, कहीं विद्वज्जन बैठे हुए हैं, कहीं ऋषि मुनि बैठे हैं, तो पूरा का पूरा स्थान भरा हुआ है। देशो विधीयन्ताम ब्रह्मन्, इसलिए अपने गुरु से कह रहे हैं कि गुरु जी हमारे बैठने के स्थान का भी कुछ विधान करवाइए आप। देश माने कोई स्थान, कोई प्रदेश, विधीयन्ताम कोई स्थान, आप उसका विधान करवाइए कि हमें कहाँ बैठना है, क्योंकि यहाँ सब अपने अपने स्थान पे यथास्थान बैठे हुए हैं। हे ब्रह्मन, ये विश्वामित्र के लिए संबोधन है। देशो विधीयन्ताम, हमें भी बैठने के स्थान का आप कोई विधान बताइए, हमें कहाँ रहना। यत्र वत्स्यामहे वयम्, जहाँ हम रह सकें, जहाँ हम स्थान ग्रहण कर सकें, ऐसा भी कोई स्थान आप बताइए। तो ये प्रसंग चल रहा था। तो इसमें पीछे से कोई प्रश्न है आपका? अहिल्या माता को जो श्राप गौतम मुनि दे दिए, उसको जो भी आप कुछ देखे नहीं देखे, लेकिन उसको श्राप देते। इंद्र को क्या श्राप दिए थे? कुछ भी नहीं दिया इंद्र को। इंद्र को ये तो शाप दिया कि शक्तिहीन हो जाए वो। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया तो उसको ऋषि ने शाप दिया कि आप शक्तिहीन हो जाएं। वो पिछले उसमें आ गया कक्षा में जो आप नहीं पढ़ पाए थे। शाप तो दोनों को ही मिला। सभी भगवान इंद्र का पूजा करते हैं, वो इतना दुराचारी है, निर्बल भी है, डरपोक भी है, फिर भी उसका पूजा करते। तो मत करो, इंद्र भी तो है।
साथ में इंद्र भी तो है। तो जब शक्ति चाहिएगी तो पूजा करनी पड़ेगी आपको। हर आत्मा के पास कुछ गुण होते हैं, कुछ दुर्गुण होते हैं। तो जब हमें उनसे कुछ लेना होता है तो दुर्गुणों को फिर नजरअंदाज करना होता है, तो तभी ले सकते हैं, क्योंकि सर्वथा दोष रहित कोई भी मिलेगा नहीं। कुछ ना कुछ तो वीकनेस होती है ना सब में। तो इसीलिए वहां पर शिक्षावल्ली में उपनिषद में कहा कि जो जो हमारे सुचरित हैं उनको आप तानी त्वया सेवितव्यानि नौइतराणि, उनका सेवन करना। और हम भी क्योंकि मनुष्य हैं तो हमारे अंदर यदि कोई आपको कमजोरी दिखाई दे तो उसको मत पकड़ना। तो सर्वथा निर्दोष तो ईश्वर ही है, और या फिर कोई बिरले ऐसे आत्मवेता ब्रह्मवेता योगी कहीं ढूंढने से मिलेंगे। बाकी तो सबका जीवन ऐसा ही होता है। देवों का भी सामान्य मनुष्यों से तो वो बहुत ऊंचे होते हैं, पर सर्वथा दोष रहित हो गए ऐसा तो उनमें भी नहीं होता है। तो इसलिए महर्षि दयानंद ने जो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में जो उपासना की पद्धति लिखी है वो एक बार हम सबको जरूर पढ़ लेनी चाहिए। उपासना कैसे करें और किसकी करें। तो महर्षि दयानंद तो मना करते हैं कि आपको एक परब्रह्म के अलावा और किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसको आप देवी देवता कहते हैं उनके अंदर भी जो एक अंश में जो शक्ति आई है वो उसी से आई है। लेकिन सारे संसार को समझाना तो आसान नहीं है। आदमी अपने आप को तो समझा सकता है, अपने आप को समझाना भी बड़ा कठिन होता है। नहीं तो इधर उधर से जो दूसरे लोग वो डाल देते हैं विचार के माध्यम से वायरस, उसको निकालना, अपने आप को एंटीवायरस बनाना, ये भी बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी वो असंभव नहीं है। लेकिन दूसरों को समझाना वो कठिन भी है और संभव भी नहीं है सबको समझाना। अब सभी लोग योग से आयुर्वेद से स्वस्थ रह ही सकते हैं, कितने लोगों का अनुभव भी है। लेकिन तो भी लोग दूसरी जगह भी इतनी भीड़ लगी ही रहती है, जानते हुए भी नहीं मानते हैं, क्योंकि मेहनत करे कौन। यहाँ जो बैठे हैं सभी तो ये जानते हैं कि हमारा काम पढ़ाई करना है, हमें पढ़ना चाहिए, शास्त्र याद करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। व्यक्तिगत किसी भी भाई से पूछेंगे या बहन से पूछेंगे तो कोई भी ये थोड़ी कहेगा आलस से प्रमाद करना चाहिए या हमें लड़ाई झगड़ा करना चाहिए या कुछ हमारे अंदर दोष होना चाहिए, कोई भी नहीं कहेगा। लेकिन तो भी हमारे अंदर है कि नहीं है, तो कोई दूसरा व्यक्ति ब्लेम कर सकता है कि नहीं कि ये गुरुकुल में रहते हैं तो इनमें और हमारे में अंतर क्या, फिर हम सन्यासियों को और ब्रह्मचारियों को गौरव क्यों दें, ऐसा कोई कह सकता है ना। जैसे आपने कहा कि हम इंद्र की पूजा क्यों करें जब वो ऐसा है। तो हमारी यदि यहाँ पर कोई कमजोरी देखे कि ये व्यक्ति यहाँ गुरुकुल में आकर के भी यज्ञ के समय अपने कमरे में बैठा है छिपके, तो कहेंगे इससे अच्छे तो हम ही हैं, हम अपने घर में यज्ञ का समय होते ही यज्ञ करते हैं। तो हम अपने बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की प्रेरणा क्यों दें जब यहाँ ब्रह्मचारी होकर के भी ये दिनचर्या को श्रद्धा पूर्वक नहीं करते हैं। तो ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है। हमारे संगठन के लोग अपने घरों में रहते हुए और एक रिस्क मोल लेकर के कहीं कोविड सेंटर में योग सिखाने जाते हैं, कहीं उनको खाद्य सामग्री बांटने जाते हैं, कहीं उनको कुछ कपड़ा वस्त्र मास्क आदि देने, इतनी सेवा करते हैं। और आप में से ही कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो सेवा के समय कुछ कहीं जाना नहीं था उनके बीच में, केवल अपने योग भवन तक जाना था तो भी गए नहीं। तो कोई व्यक्ति ये प्रश्न कर सकता है कि जब ब्रह्मचारी और सन्यासियों में, और वो भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सन्यासियों में और ब्रह्मचारियों में जो कि खुद हर पल सेवा में जीते हैं, जो गुरु हैं, वो प्रत्यक्ष देखते भी हैं आप। 24 घंटे में 4-5 घंटे को छोड़ करके बाकी का सारा समय एक एक पल सेवा के लिए जीते हैं हमारे गुरु। और यहाँ पर कुछ लोग गए ही नहीं, गए तो थोड़ा बहुत मतलब 1-2 घंटा चले गए, तो कोई व्यक्ति ये ब्लेम कर सकता है कि नहीं
कि भाई यहाँ आकर के भी जब सेवा की भावना नहीं है तो हम अपने बच्चों को पतंजलि में जाने की प्रेरणा क्यों दें। तो ऐसा है कि ये जो है गुण दोष सभी जगह होते हैं, तो हमें जब जहाँ से कोई गुण लेना होता है तो उसके दोष को फिर एक साइड में रखना होता है। तो ऐसे जो लोग हैं तो वो इंद्र की पूजा करते हैं, ठीक है ना। ओम दीदी, ये ऋषि लोग को इतना क्रोध क्यों आता है, जबकि भक्त जन जो किसको? होते हैं, ऋषि, बहुत सारे ऋषि अपने सभ्यता में ऐसे हुए जिनको छोटी छोटी बात पे बहुत अधिक क्रोध नहीं, करवाते छोटी हैं। छोटी पे तो खैर नहीं आना चाहिए, पर बड़ी बड़ी पे तो आना ही चाहिए, जहाँ कहीं मतलब नुकसान हो रहा हो और फिर वो ऐसे बैठे रहे आंख बंद करके, तो हानि हो जाएगी ना। तो वो तो आना चाहिए। तो वो तो ईश्वर भी करता है ना ऐसा क्रोध। जब कोई बहुत इस तरह धर्म की हानि करते हैं तो ईश्वर दंड देता है कि नहीं देता है। अब ईश्वर तो सर्वथा काम क्रोध लोभ मोह आदि से रहित है ना। क्रोध तो एक दोष ही है। अब कोई कहे कि जो बुरा काम करते हैं तो ईश्वर तो करुणावान है, वो तो दयावान है, उसका स्वभाव ही वही है, करुणालु दयालु, तो वो किसी को दंड क्यों दे। लेकिन देता तो है ना। तो क्यों देता है? क्योंकि उसी में उसका भी भला है और समाज का भी भला है, उस व्यक्ति का भी भला उसी में है। जब उसको दंड दिया जाए और उसको दंड देंगे तो वो बाकी को सताएगा नहीं, इसलिए समाज का भी उसी में भला है। तो ऐसे ही जो ऋषि हैं वो भी जहां उनको क्रोध करना चाहिए तो उसको मन्यु बोल देंगे। फिर तो क्रोध नहीं, मन्यु है। मन्यु का मतलब है उचित नाराजगी, विवेक पूर्वक नाराजगी। तो विवेक पूर्वक यदि करते हैं तो करना ही चाहिए फिर तो। और छोटी छोटी बात पे करते हैं तो फिर ठीक कर लेना चाहिए अपने उसको। ओम दीदी, भगवान सच्चिदानंद ज्ञानी और आनंद स्वरूप है, तो भी ये संसार भी तो उनने वैसे ही बनाना चाहिए था ना, फिर ये ऐसा क्यों है कि ऐसा ही तो बनाया। नहीं, ये हिंसा हत्या होता है, मारपीट भी होता है, ऐसा हो रहा है वो ना। तो हम करते हैं अज्ञान के कारण। ईश्वर थोड़े ना, ईश्वर ने बनाया ऐसा कि हत्या करना मारपीट करना। ईश्वर को क्यों ब्लेम करते हैं हम अपने दोष। ईश्वर ने तो संसार को बहुत सुंदर बनाया है और जो ज्ञानी लोग हैं वो उस सुंदरता का लाभ भी लेते हैं, आनंद भी लेते हैं वो। और जो दुखी हैं तो वो भगवान की उस वजह से थोड़ी दुखी हैं हम। जो आदमी दुखी है, क्रूर है, हिंसा करता है, झगड़े करता है, तो ये इसमें भगवान के कारण थोड़ी होता है, ऐसे उसके अपने अज्ञान के कारण होता है। भगवान ने ऐसा पहले ही बनाना चाहिए था, नहीं पहले ही कि ऐसा ही बनाया, जो चाहिए था वही किया है भगवान ने। भगवान ने बहुत अच्छा ही बनाया है, हमें ही उसका सदुपयोग करना नहीं आ रहा है। सदुपयोग भी करने का भी हम लोग को सामर्थ्य देना चाहिए ना भगवान ने। तो सदुपयोग करने का सामर्थ्य दिया है आपको, हम सबको दिया है सदुपयोग करने का सामर्थ्य। और कभी भूल गए थे तो उस भूल को सुधार के आज भी हम ठीक रास्ते पे आ जाएं, वो सामर्थ्य भी दिया है। भूल माफ करके, माफ करने का मतलब है पीछे का दंड तो मिलेगा लेकिन दरवाजे बंद कभी भी नहीं होते हैं। तो वो भी तो एक बड़ी बात है ना। कितनी भी गलतियां कर ले तो संसार के दरवाजे तो बंद हो जाते हैं, माता पिता गुरुजनों के। भगवान कभी भी दरवाजा बंद नहीं करता है। तो भगवान ने नहीं बनाया ये। जहां कहीं आपको दोष दिखाई दे रहा है तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि भगवान ने ऐसा संसार बनाया ही क्यों। भगवान ने तो बहुत सुंदर बनाया है। और भगवान ने ये भी बताया है कि जैसे ये ऋषि मुनि महापुरुष भक्तजन जैसे संसार में जीते हैं ऐसे ही आप भी जीना। हम नहीं जीते हैं क्योंकि हमें जो गलत चीजें हैं उनमें अच्छाई नजर आती है और जो अच्छाई है उसमें हमें कष्ट नजर आता है अज्ञान के कारण। अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह ये जो हैं इनमें तो हमें कष्ट दिखाई देता है। और जहां हम असत्य बोलें हिंसा करें उसमें हमें सुख मालूम पड़ता है। तो इसलिए हम करते हैं। और ये मालूम क्यों पड़ता है? अज्ञान के कारण।
तो हमारा जो ज्ञान है वो ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, उल्टा पुल्टा दिखता है हमें, जैसा दिखता है वैसा हम करते हैं, इसलिए दुख भी पाते हैं। उल्टा पुल्टा ज्ञान नहीं देना चाहिए था ना भगवान ने। भगवान ने नहीं दिया। आप ये समझ लो कि भगवान ने तो एक, जैसे फैक्ट्री ने एक चाकू बना के हमारे हाथ में दे दिया, तो चाकू उल्टा पुल्टा नहीं है, चाकू को चलाने वाला उल्टा सीधा हो सकता है। वो चाकू को कैसे चलाएगा? तो चाकू से तो बहुत सारी सब्जियां भी काटी जा सकती हैं, और भी बहुत सारा सदुपयोग किया जा सकता है, ऑपरेशन भी किया जा सकता है किसी का, उसको सुख दिया जा सकता है, कूड़ा कचरा है उसको काट के बाहर फेंक दिया जा सकता है, और चाकू से किसी की गर्दन भी काटी जा सकती है, हाथ भी काटा जा सकता है। तो दोनों उसमें है ना संभावनाएं। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो किसी की गर्दन नहीं काटेगा चाकू से। तो हम फैक्ट्री वाले को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि फैक्ट्री वाले ने चाकू बनाया ही क्यों, या उसने गर्दन काटने वाला क्यों बनाया। उसने गर्दन काटने के मकसद से बनाया ही नहीं था, उसने तो सब्जी काटने के मकसद से ही बनाया था। और ये तो एक उदाहरण है। हो सकता है इस संसार की जो फैक्ट्रियां हैं वो कुछ ऐसी चीजें भी बना दें जो हमारे लिए हानिकारक हैं, लेकिन भगवान ने ऐसी कोई वस्तु नहीं बनाई जो हमारे लिए हानिकारक है। और आप कहोगे कि फिर उसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था, काम क्रोध लोभ मोह का, अविद्या का, ये आपका प्रश्न है ना जी। तो काम क्रोध लोभ मोह का अस्तित्व ही यदि नहीं होता तो भगवान के लिए कामना हम कैसे करते? वो भी तो कामना ही है ना, काम का मतलब कामना। और यदि क्रोध का अस्तित्व ही नहीं होता तो हम बुराई के ऊपर कैसे उससे बचते, उसके ऊपर कैसे क्रोधित होते कि ये मुझे नहीं चाहिए। लोभ यदि नहीं होता तो अच्छाई की तरफ कैसे बढ़ते। अब किसी चीज में किसी साधक को थोड़ी सी अच्छाई, थोड़ा सा सुख मिलता है अंदर की यात्रा में, तो फिर वो लोभ करके उससे आगे भी बढ़ता है कि जब इतना सात्विक जीवन जीने से मेरे को इतना सुख मिल रहा है, तो यदि मैं समाधिस्थ होकर के जीऊं, पूर्ण योगी होकर के जीऊं, तो मेरे को कितना सुख मिलेगा। तो ये लोभ ही तो है। तो भगवान ने तो सब चीजें अच्छी ही बनाई हैं। यहाँ जिस चीज का भी अस्तित्व है कुछ भी बुरा नहीं है, बस हमें उसका विवेक पूर्वक सदुपयोग करना है। अविवेक पूर्वक करेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाएंगी, और विवेक पूर्वक करेंगे तो वो हमारे लिए सुखदायी हो जाएंगे। स्वयं में निर्भर करता है सब कुछ। हाँ, स्वयं पे निर्भर करता है। भगवान ने बनाते हुए भी स्वयं में निर्भर करता बनाते हुए तो वो बनाया ना जो हमारे लिए हितकारी है, और फिर इसका यूज कैसे करना है उसके लिए एक बुकलेट बना दी, वेद बना के दे दिया। फिर वेद को भी समझ में ना आए तो कुछ ऐसे ऋषियों के हृदय में जो उसके पात्र थे ज्ञान दे दिया, और उन ऋषियों को प्रेरणा दे दी कि तुम सबको बताओ। उन्होंने बताया भी फिर। तो भगवान ने तो हमारे सुख के लिए सब कुछ किया। काम भी तो सात्विक होना चाहिए था ना, भगवान ने बना दिया है, सात्विक बना दिया है, इसमें तामसिक ना होके सात्विक हो जाता तो तब अच्छा होता है सब कुछ। नहीं, काम अपने आप में ना सात्विक है, ना राजसिक है, ना तामसिक है। वो तो एक एनर्जी, एक शक्ति है। वो हमारे अंदर कामना नाम की जो एक शक्ति है, अब हम उसको बनाते हैं राजसिक, सात्विक या तामसिक। यो यत श्रद्धा स एव स, जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा ही वो व्यक्ति बन जाता है। बिजली अपने आप में राजसिक या तामसिक या सात्विक नहीं है, वो तो एक एनर्जी है। उसका उपयोग अपने आप में सात्विक, राजसिक या तामसिक हो जाता है। जब हम सबको प्रकाश देने के लिए उसका प्रयोग करते हैं तो वो सात्विक हो जाएगी। केवल अपने यहाँ उजाला हो, बाकी सबके यहाँ अंधेरा हो, तो फिर राजसिक हो जाएगी। और उसी का प्रयोग करके किसी को करंट लगा के मार दें तो तामसिक हो जाएगी। एनर्जी तो वही है। तो भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया, हमने ही बनाया। इसलिए भगवान को ब्लेम देना बिल्कुल छोड़ ही दें। हम पूरी दृष्टि हमें अपने ऊपर फोकस करनी है कि मुझे इस संसार का उपयोग कैसे करना है। नहीं तो भगवान को ब्लेम करते करते फिर हमारी उम्र ही बीत जाएगी, क्योंकि भगवान हमें मिलने के नहीं जो हम उनको ये बताएं कि आपको ये संसार ऐसे नहीं बनाना चाहिए था, थोड़ा सा ऐसा बनाना चाहिए था आपको, और वो कहीं मिलेगा नहीं। संसार चेंज होगा नहीं। हम चेंज हो सकते थे,
वो हमने चेंज किया नहीं, तो फिर तो हानि हो जाएगी मनुष्य जीवन की। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि जी अगर ये चेंज होने के लायक होता तो कुछ लोग तो करते, तो कुछ लोग नहीं, यहाँ पर तो लाखों ऋषियों के उदाहरण हैं ऐसे। कितने लोगों ने उसको सदुपयोग करके उस आनंद को पाया ना। तो जब उन्होंने पाया तो हर व्यक्ति पा सकता है। और छोटा मोटा कोई सदाचरण करके हम देख सकते हैं। चलो हम पूरे के पूरे योगी नहीं हैं, लेकिन हम एक संकल्प कर लें कि भाई मुझे तो केवल सेवा करनी है, बस जो भी सेवा मिले मुझे वो करनी है, तो आप पाएंगे थोड़े दिन के बाद आप आनंदित हो गए, शांत हो गए। और किसी व्यक्ति का जब ये रहता है महत्वाकांक्षा कि मैं हर फील्ड में मतलब मेरा ही नाम और मैं ही कर लूं सब कुछ, दूसरे को ना करने दूं, तो फिर वो व्यक्ति अशांत हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर लोगों ने प्रयोग किए, किसी ने सत्य का प्रयोग किया, राजा हरिश्चंद्र जैसे व्यक्तियों ने, किसी ने ब्रह्मचर्य का प्रयोग किया, हनुमान जी, भीष्म पितामह आदि, महर्षि दयानंद आदि। तो ऐसे अलग अलग एक एक अंश का भी जिन्होंने प्रयोग किया, वो उन्होंने अपने आप को भी सुखी बनाया और उनके साथ जुड़ने वाले लाखों करोड़ों लोगों को भी सुखी बनाया। तो इसका मतलब है भगवान ने तो संसार उनके लिए भी वैसा ही बनाया है। तो संसार तो सबके लिए एक ही जैसा है ना। तो भगवान को ब्लेम नहीं करना कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो इसलिए हमें करना क्या है, हमें पक्का अपने अंदर ये विश्वास जमाना है कि भगवान ने जो बनाया है वो बहुत सुंदर बनाया है। हमें उस सुंदरता को कैसे पाना है वो टेक्निक हमें सीखनी है। तो फिर जब हम इस तरह की जिज्ञासा करेंगे कि मैं कैसे सुखी हूं, मैं कैसे आनंदित हूं, तो फिर भगवान हमें प्रेरणा भी देंगे, फिर हमें राह भी दिखाएंगे। सबसे पहली बात तो जिज्ञासा है कि हमारी जिज्ञासा क्या, हम चाहते क्या हैं। यदि हम ये चाहते हैं कि भगवान ठीक हो जाएं और वो इस सृष्टि को ठीक से बनाएं ताकि हम सुखी हों, तो ये गलत जिज्ञासा है। और यदि हमारी जिज्ञासा ये है कि भगवान ने तो सब कुछ अच्छा ही बनाया है, मैं उस अच्छाई को कैसे जानूं, तो फिर हम अच्छाई को जान जाएंगे। ये सही जिज्ञासा है। ठीक है जी, धन्यवाद। चलें आगे। तो कल इन्होंने कहा था कि यहाँ सब जगह ऋषि मुनि विद्वान और नाना देश निवासी ये सब बैठे हुए हैं। तो हे ब्रह्मन, देशो विधीयताम यत्र वत्स्यामहे वयम। रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः निवासम् अकरोत् देशे विविक्ते सलिलान्विते। तो इस प्रकार से श्री राम के वचन सुनकर के महामुनि विश्वामित्र ने सलिलान्विते विविक्ते देशे निवासम अकरोत्। श्री राम के वचन सुनकर के विश्वामित्र महामुनि ने सलिला अन्विते, जिसके चारों तरफ पानी था, जो सलिल से अन्वित था, ऐसे विविक्ते देशे, ऐसे एकांत स्थान को निवासम अकरोत्, निवास के लिए उन्होंने चुना। वहां पर ही कोई ऐसा स्थान होगा जिसके आसपास पानी भी था, पानी से अन्वित था और एकांत भी था। तो ऐसे ही माना जाता है कि जो साधक लोग हैं उनको ऐसे स्थान पे रहना चाहिए जहाँ जल की सुविधा हो एक तो, क्योंकि जल की सुविधा होगी तो पीने के लिए आसानी रहेगी, पानी पीने के लिए और स्नान आदि करने के लिए। और वैसे भी जल शीतल है तो जैसी वस्तु के पास बैठते हैं उसका वैसा प्रभाव पड़ता है। इसलिए साधक लोग कभी कभी जा करके नदी के किनारे बैठते हैं, गंगा के किनारे बैठते हैं, तो क्योंकि वो शीतल है तो इनके हृदय को भी शीतलता प्रदान करता है वो। तो इसलिए वेद में भी ऐसे ही बताया है, उपफरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धियो विप्रा अजायता। जहाँ विप्र बनाने की जो जगह है, जो स्थान है, वो कैसे होनी चाहिए, वो उपफरे गिरीणाम, पर्वतों की तलहटी में, और संगमे च नदी नाम, नदियों का जहाँ संगम हो। तो वो जो एक नेचुरल कलकल की ध्वनि है, तो वो बाहर के संसार की आवाजों को
दबा देगी और केवल वो ही एक नेचुरल आवाज़ ही आएगी और उसमें हम स्नान कर सकते हैं। और पानी के स्वभाव को देख करके हम उसके गुण अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। पानी के गुण क्या है? शीतलता है, पानी पवित्र भी करता है, पानी जीवन भी देता है, और पानी जो बहता हुआ पानी है वो हमेशा निर्मल होता है, शुद्ध रहता है। तो जिसके सानिध्य में हम रहेंगे उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए, फिर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, फिर वैसे अपने कमंडलों में जल को रखो अपने पास। तो इन्होंने ऐसे सलिल से अन्वित विविक्त देश में निवासम अकरोत, अपना डेरा जमा लिया, वहां पर इन्होंने अपना स्थान बना लिया। विश्वामित्रं मनोप्राप्तं श्रुत्वा नृपवरस्तदा शतानन्दं पुरस्कृत्य पुरोहितम् अनिन्दितः। विश्वामित्रम् अनुप्राप्तं श्रुत्वा नृपवरः तदा, तब नृपवर, राजाओं में श्रेष्ठ अर्थात राजा जनक, श्रेष्ठ राजा जनक ने, तदा श्रुत्वा, जब उन्होंने ये सुना कि महर्षि विश्वामित्र अपने शिष्यों के साथ मेरे यहाँ आए हैं मिथिला नगरी में, तो उस नर श्रेष्ठ ने विश्वामित्रम अनुप्राप्तम श्रुत्वा, विश्वामित्र के आगमन को या उनको आया हुआ जानकर या सुनकर, शतानंदम पुरस्कृत्य, शतानंद को अपने साथ लेकर के, उसको आगे करके, शतानंद इनके पुरोहित हैं, पुरोहितम अनिंदितः, अनिंदित पुरोहितम शतानंदम पुरस्कृत्य। अनिंदित जो पुरोहित है, अर्थात जो बहुत गुण संपन्न जो पुरोहित है शतानंद राजा जनक का, उसको अपने साथ लेकर के उनका स्वागत सत्कार करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए ये विश्वामित्र के पास आए। क्योंकि राजा जनक का पुरोहित है तो निंदित तो हो ही नहीं सकता है। वो स्वयं अपने आप में ही एक आत्मवेता व्यक्ति हैं, एक राज ऋषि हैं, तो उनके साथ रहने वाला जो उनका पुरोहित है वो भी कैसा होगा? अनिंदित ही होगा।